हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड SA1 एग्जाम 2023-24 कक्षा 12वीं विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। निर्देश सभी प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक आवंटित है। 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का। 19 से 24 तक 6 अंकों का रहेगा। तो अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। किस तरह के प्रश्न एग्जाम पर पूछे जाएंगे इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। दूसरा, बजट घाटा क्या है। तीसरा प्रश्न, उत्पाद शुल्क किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या है। किस बैंक को बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है। स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं। अधिविकर्ष क्या है। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध को समझाइए। उसके बाद 10वां है, एकाधिकार बाजार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट है, एकाधिकार बाजार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। विनियोग गुणांक को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12वां प्रश्न, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। कोई 4 आपको अंतर यहाँ पर लिखना है। इस प्रश्न में आपको अथवा भी मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। प्रश्न क्रमांक 14, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। यह है। अथवा दिया गया, पूर्ति की लोच का क्या आशय है। इसे प्रतिशत परिवर्तन विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखिए अथवा बजट के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। कोई एक प्रश्न यहाँ पर करना है, लेकिन आपको पूरे ही तैयार कर लेना है। वार्षिक परीक्षा की भी आपको तैयारी करना है। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 16, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी है। लिखिए। कोई 4 बताना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट, आपके दोनों ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17, बैंकों के महत्व लिखिए। कोई 4 बताना है। प्रमाणिक एवं सांकेतिक मुद्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4 इसमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर लिखिए। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख 6 तत्वों को लिखिए अथवा उपयोगिता से क्या आशय है। उपयोगिता की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। कोई एक प्रश्न आपको करना है यहाँ पर। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में पारस्परिक संबंध को तालिका एवं रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए अथवा उदासीन को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। 20वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न, पूर्ति को निर्धारित करने वाले किन्हीं 6 तत्वों को लिखिए अथवा औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। ये प्रश्न आपको दिया गया है। फिर है 22वां प्रश्न, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में 6 अंतर लिखिए अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग व पूर्ति में संतुलन। निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मदे दिया है और उसका व्यय दिया है। इस आधार पर इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करना है।
फिर आपका अथवा पर दिया गया है निम्न समंकों से आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया इस आंकड़ों के आधार पर आपको निकालना है राष्ट्रीय आय की गणना करना है आय विधि से। फिर है अत्यधिक मांग से क्या आशय है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। और अथवा दिया है किन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ही आपको तैयार कर लेना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।